छोटे भाई के अगर बेटा होता था ना तो वो रोते थे, अपने दिलों पे मुक्के मारते थे कि मुझे बेटा नहीं पैदा होता। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि भाई अल्लाह देगा, आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह हमें एक दिन बेटा भी देगा, आप कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह देगा। तो वो उन्हें ये भी कहती थी कि रिस्क जो है वो औरत के नसीब का, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की। अगर आप इन्होंने आज तक बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, डेटें मनाई हैं, बहुत जनों के साथ ये आए गए हैं। इन्होंने कोई ऐसी दुनिया में लड़की नहीं जिसको इसने ना छोड़ा हो। शादीशुदा को इसने नहीं छोड़ा, बैंक जो मेजर की बीवियाँ उनको नहीं छोड़ा। इनका ये पेशा ही ऐसा है, ये शुरू से इनकी असल ज़ात कुरैशी है। इन्होंने आईडी कार्ड में अपनी ज़ात जो है वो हाशमी शाह लिखवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम कोई फ़न, कोई कॉमेडी नहीं लेके आए। हमारे साथ आमना बाजी बैठी हुई हैं। इनकी 2 शादी हुई हैं। पहली शादी डिवोर्स हो चुकी है, दूसरी छोड़ के चले गए हैं इनके खामद। पहली शादी खामद इस वजह से छोड़ के गए हैं कि इनकी 4 बेटियां पैदा हुई हैं। वो कह रहे थे कि घर में बेटा क्यों नहीं पैदा होता, बेटियों की वजह से उसे छोड़ के चले। आमना बाजी से जानेंगे कि पहली शादी पहले खामद किस तरह छोड़ के गए और दूसरे किस तरह छोड़ के गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना बाजी हमारे नाजरीन को बताएं कि पहले खामद है वो किस तरह छोड़ के गए, किस तरह डिवोर्स दी उन्होंने? उनमें से ना मेरे 13 साल शादी रही है। मेरी जब शादी हुई है वो मेरी लव मैरिज थी। उसमें से मुझे 4 बेटियां हुई हैं, 2 फोत हो गई हैं, 2 मेरे पास हैं। तो जब उनके छोटे भाई के अगर बेटा होता था ना तो वो रोते थे, अपने दिलों पे मुक्के मारते थे कि मुझे बेटा नहीं पैदा होता। मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि भाई अल्लाह देगा, आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह हमें एक दिन बेटा भी देगा, आप कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह देगा। तो वो उन्हें ये भी कहती थी कि रिस्क जो है वो औरत के नसीब का, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको बेटा भी होगा। तो उन्होंने ये मेरी बात नहीं मानी। जब आखिरी बेटी हुई है तशद्दुद वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, मारपीट करते थे, घर से निकाल देते थे। मैं कई महीने अपनी वालदा की तरफ रह के आती थी। लेकिन एकदम उन्हें ना, जब आखिरी बेटी हुई है ना, उन्हें पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं, उन्होंने डिवोर्स दे दी थी मुझे। मेरी शादी 2006 के एंड पे हुई थी। 2006 के एंड पे हुई थी। डिवोर्स आपको कब हुई? मुझे 2018 में डिवोर्स हुई थी। तो दूसरी शादी आपने 2018 में ही की? हाँ जी, 2018 के 15 नवंबर को हुई थी। तो 2018 में आपकी दूसरी शादी हुई है, उसमें से कितने बच्चे हैं आप? उसमें से ये पहली बेटी है। तो पहली बेटी है ये। तो आपकी जो नाजेबा वीडियो बनाते थे वो पहले खामद थे या दूसरे? दूसरे ही खामन है ये, इसके बाप। तो वो किस तरह आपको ब्लैकमेलिंग करते? वो बना के उन्होंने पता नहीं अपने पास रखी हुई है या किसी के पास छोड़ी हुई थी। वो शुरू में ऐसे ये बनाते रहे हैं। तो पहले भी उन्होंने मुझे ये धमकियाँ दी थी। मैंने उन्हें ना पुलिस में रिपोर्ट वगैरह की थी। उन्होंने बुला के सुलह वगैरह करवा दी थी, क्योंकि पुलिस वालों को अपना मतलब था। मैंने सुलह कर ली थी अपनी अम्मी के कहने पे, वालदा के। उसके बाद उसके कज़न साथ आए थे उसे यानी कि लेके, और इन्होंने अपनी यहाँ से ना धोखे से ट्रांसफ़र उकाड़े करवा ली थी कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो ये मैं मुझे यहाँ आना पड़ेगा, मैं औकाड़े करवाऊँगा तो मैं जिस लड़की से मिलना चाहता हूँ मैं मिल सकूँगा। इन्होंने आज तक बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, डेटें मनाई हैं, बहुत जनों के साथ ये आए गए हैं। इन्होंने कोई ऐसी दुनिया में लड़की नहीं जिसको इसने ना छोड़ा हो। शादीशुदा को इसने नहीं छोड़ा, बैंक जो मेजर की बीवियाँ उनको नहीं छोड़ा। इनका ये पेशा ही ऐसा है, ये शुरू से इनकी असल ज़ात कुरैशी है। इन्होंने आईडी कार्ड में अपनी ज़ात जो है वो हाशमी शाह लिखवाई हुई है। तो आमना बाजी हमें ये भी बताया, आपने उस वाक़े के बाद दोबारा कभी पुलिस में रपट लिखाई है या किसी आला ओहदेदार या किसी हेल्प शुदा इदारे के पास आप गई हैं उसके अलावा? नहीं, मैं कहीं भी नहीं गई। मैं सिर्फ वहाँ अदालतों में गई हूँ। अदालतों में जब मुझे ये चीज़ें मिली हैं और पुलिस वाले जब फ़ोन करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, तस्वीरें भेजें, वीडियो कॉलें करें, उसकी वजह से मैंने सबसे मदद मांगना छोड़ दिया। मैं कोई अपना ये मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को जो है ना घर का चला रही हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो इसका मतलब है कि वो वकील हजरात भी, पुलिस वाले हजरात भी, तो आप वो वीडियो मांगते हैं आपकी? वो कहते हैं हमें वीडियो दिखाएं, आपके हस्बैंड ने वीडियो क्या बनाई थी, हमें वो वीडियोस हम देखेंगे तो उसे ऐसे करेंगे, हम आपको क्राइम पेट्रोल भेजेंगे, फलाना करेंगे। मेरे पास वो वीडियोस नहीं है। मैं इतनी गंदी नहीं कि मैं अपने मोबाइल में अपने बच्चों के पास बैठ के ये वीडियोस रखूं, या मैं अपने बच्चों को मोबाइल मेरे पकड़ते हैं, गेमें खेलते हैं, वो मेरे बच्चे देखें। मैं ये पसंद नहीं करती। मेरी बेटियाँ हैं, अल्लाह मियाँ उनकी तरबियत मैं अच्छी करूँगी और अल्लाह मियाँ उन्हें ज़िंदगी दें, उनके नसीब अच्छे करे कि वो अच्छी तरह परवरिश पाएँ। लेकिन मैंने इस वजह से अपने
पास नहीं रखी, अगर मेरे पास होती तो आज सबूत होता। अब उनके पास हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हमारे आला ओहदेदारान से, हमारे आला इदारों से आप क्या अपील चाहती हैं? मैं यही अपील चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे इन बच्चियों की के बारे में कुछ सोचा जाए, मेरी बच्चियों की मदद की जाए और उस आदमी को सज़ा दी जाए जितनी हो सके, क्योंकि आइंदा आने वाली हमारी माँ बहनों बेटियों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो और ना उनकी रिश्ते ख़राब हो। तो नाजरीन, आज आप मौजूद थे आमना बाजी के पास। उनकी पहले शादी हुई, उन्होंने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स इस वजह से दी कि इनके घर बेटियां पैदा होती हैं। दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी में भी उनकी यही डिमांड कि आपके घर बेटियां पैदा होती हैं, तो इस वजह से अभी डिवोर्स नहीं हुई इन्हें, पर वो छोड़ के इनके चले गई। तो आमना बाजी की यही अपील है कि हमारे सुनने वाले आला ओहदेदार से गुजारिश है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।